जासूस ज्योति के पाक प्रेम का एक और वीडियो अब सामने आया है। पाकिस्तानी टीवी पर बोली ज्योति मल्होत्रा की अकेली लड़की का आना यहां बिल्कुल सेफ है। इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिव वीडियो ये सामने आया है। पाकिस्तान में शादी करना चाहती थी ज्योति और इसी के साथ ज्योति ने वहां जाकर ये भी कहा कि पाकिस्तान में एक अकेली लड़की का आकर इस तरह से घूमना बिल्कुल सेफ है। यहाँ तक कि बड़े अफसोस की बात है, ज्योति हिंदुस्तान से पाकिस्तान में जाकर ये हवाले दे रही है, लेकिन पाकिस्तान की जो आवाम है, पाकिस्तान की जो लड़कियां हैं, वो जो बताती हैं वो बिल्कुल इसके विपरीत होता है। वो कहती है कि पाकिस्तान में इस तरीके से खुलेआम घूमना हमारे लिए बेहद मुश्किल है, हम घूम ही नहीं सकते हैं, यहाँ पर हम लोग खुद को सेफ महसूस नहीं करते हैं। तो वहीं इंडिया से पाकिस्तान जाकर ज्योति कहती है कि पाकिस्तान बिल्कुल सेफ है, आप अकेले घूम सकते हैं। अब लगातार जो वीडियोस ज्योति के निकलकर सामने आ रहे हैं, उसके हर एक वीडियो में एक नया रूप नजर आता है। उस रूप को देखकर लगता है कि मानो कि वाकई में कितना कुछ छिपाया हुआ था ज्योति ने, क्योंकि इंडिया में जिस तरीके से वो रहती थी वो इसके बिल्कुल विपरीत था। पाकिस्तान में जाकर जिस तरह की उसकी तस्वीरें सामने आई वो बिल्कुल अलग है। अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुलदीप का रुख करेंगे। कुलदीप, एक और नया वीडियो सामने आया है ज्योति का, जिसमें वो कह रही हैं कि पाकिस्तान में अकेला घूमना बिल्कुल सेफ है। अफसोस की बात है ये, वहां पर जिस तरीके से वो प्रेम पाकिस्तान के लिए दिखा रही है, पाकिस्तान में वो शादी भी करना चाहती थी, जबकि पाकिस्तान की महिलाएं जो हैं वो जहन्नुम कहती हैं पाकिस्तान को, और कहती है कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है पाकिस्तान महिलाओं के लिए, तो खास तौर पर। और यहाँ तक कि आदमी भी इसी तरीके से बातें बताते हैं वहां के बारे में, लेकिन ज्योति की सोच बिल्कुल अलग पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। ज्योति की तरफ से जितने भी वीडियो पाकिस्तान पर बनाए गए हैं उन तमाम वीडियो में वो पाकिस्तान की तारीफ करती नजर आ रही हैं। तमाम जगहों पर वो जहां भी गई है वहां उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। उन्होंने सीधे तौर पर ये भी कहा कि पाकिस्तान जो है अच्छा मुल्क है। भारत को और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरने चाहिए। यहाँ के आपसी जो है कल्चर मैच करते हैं और उन कल्चर्स को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीजा प्रोसेस जो है वो आसान करनी चाहिए। ये तमाम जो लाइनें हैं, ये तमाम वो शब्द हैं जो ज्योति की तरफ से अपने ब्लॉग में कहे गए हैं पाकिस्तान को लेकर। देखिए, जाहिर तौर पर यही था कि पाकिस्तान के लोग जिनके संपर्क में ज्योति थी वो पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव इमेज के लिए अपना नैरेटिव सेट करना चाहते थे। वो ज्योति के जरिए जो है कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर जो है पाकिस्तान की इमेज को सुधारने के लिए जो है ज्योति जैसे और भी कई यूट्यूबर्स के संपर्क में थे और उनसे जो है अपना काम निकलवाना चाह रहे थे। लेकिन जिस तरीके से मामले सामने आए, ज्योति सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आई और अब तमाम जो है उसके वीडियो से खुलासे हो रहे हैं। हालांकि जो पूछताछ में पुलिस की तरफ से कहा गया है, हिसार एसपी ने कल बयान जारी किए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि शादी जैसा कोई अभी तक तथ्य उनके पास सामने नहीं आया है जांच में। हालांकि उनके को जो है फोरेंसिक में दिया गया है, फोरेंसिक की तरफ से अभी तक कोई रिपोर्ट उनको जो है नहीं मिली है। ये तमाम चीजें हिसार एसपी द्वारा कही जा रही हैं। जी बिल्कुल, और बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं। जासूस ज्योति का जो पाकिस्तान का प्रेम है वो उभर उभर कर जो सामने आया है, अब उस पर हर एक पहलू पर नजर डाली जा रही है। ज्योति मल्होत्रा के पिता ने बड़ी मांग की है। ज्योति के पिता ने सरकारी वकील देने की मांग की है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं वकील कर सकूं, सरकार से वकील उपलब्ध कराने की मैं अपील करता हूं, मांग करता हूं, ये कहा है। कुलदीप, देखिए, ज्योति के जो वीडियोस निकलकर सामने आए उसमें वो एक लग्जरी लाइफ एंजॉय करते नजर आ रही है। वहीं अब ज्योति के जो पिता हैं वो दावा कर रहे हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपनी बेटी के लिए एक वकील तक हायर कर पाऊं, इसलिए वो सरकारी वकील की मांग कर रहे हैं। देखिए, शुरुआत से ही ज्योति के पिता बताते आ रहे कि वो एक गरीब परिवार से हैं। हालांकि वो जो कारपेंटर का काम करते थे और उनके भाई जो हैं बड़े, वो बिजली विभाग से रिटायर्ड है। दोनों भाई एक साथ रहते हैं, तो इसके अलावा और कोई सोर्स ऑफ इनकम उनके पास नहीं है। रिटायर्ड विभाग से हैं तो पेंशन आती है, जाहिर तौर पर उससे दोनों लोगों का ही काम चल पाता है। और ज्योति जो पैसे कमा रही थी, उनका ये कहना है कि वो अपनी वीडियोस बनाकर और जो है दिल्ली में नौकरी करती थी, उसी से जो है वो पैसे कमा रही थी। और जो है उनके पास अब कोई भी पैसा नहीं है, और चाहे वो वकील करने के लिए या फिर ज्योति को जो है
अन्य लीगल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए उनका ये साफ तौर पर मांग की गई है कि उन्हें जो है सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए, उन्हें सरकारी वकील दिया जाना चाहिए। उनका आज आज देखिए ज्योति को 5 दिन का जो रिमांड था पुलिस का वो खत्म होने जा रहा है और आज ज्योति को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। उनके पिता का ये कहना था कि वो कोर्ट में भी आज आएंगे और ज्योति से मिलेंगे और सरकार से भी मांग करेंगे। जज अगर उनकी बात हुई तो वो मांग करेंगे कि सरकारी वकील उन्हें दिया जाए ताकि उनकी बेटी को न्याय मिल सके। यानी कि ज्योति के जो पिता हैं वो अभी भी अपनी बेटी को गुनहगार नहीं मान रहे हैं। उनको अभी भी ये नहीं लग रहा है कि उनकी बेटी ने देश के साथ गद्दारी की है, सिर्फ अपने परिवार के साथ ही नहीं बल्कि पूरे देश के साथ गद्दारी की है। तो ये बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि इस मामले में सरकार की तरफ से वकील मुहैया कराने को लेकर क्या कुछ जवाब दिया जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुई ज्योति मल्होत्रा क्या पाकिस्तानी खुफिया विभाग यानी आईएसआई के एजेंट हो या फिर पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के हनी ट्रैप में फंस चुकी थी? क्या वह स्पाई डॉल के तौर पर पाकिस्तान में फेमस थे? क्योंकि दुबई के एक ज्वेलरी शॉप से जो उसकी तस्वीरें आई हैं उसमें वो सोने से लदी दिख रही हैं। इन तस्वीरों में सोने को लेकर उसका क्रेज आप समझ सकते हैं। बता दें कि बढ़ते शौक की वजह से ज्योति के खर्च बढ़ते ही जा रहे थे। ऐसे में वो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के शक के दायरे में आई और फिर उन्होंने ज्योति को ट्रैवलिंग हिस्ट्री ज्योति की खंगाली, जिसमें उन्हें पाकिस्तान यात्रा सहित कई जानकारियां मिली। ज्योति की यात्राएं सिर्फ पर्यटन तक सीमित नहीं थी बल्कि जांच के दौरान पता चला कि उन्होंने कुछ संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ साझा की है। उसके वीडियो का एक पैटर्न भी सामने आया है जिसमें धार्मिक स्थानों पर वह सिक्योरिटी पर काफी फोकस करती थी। फिलहाल ज्योति को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है और जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हुई हैं कि उन्होंने किन जानकारियों को लीक किया और क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है। देखिए इस रिपोर्ट में। चलो स्कूल का एंजॉय किया जाए। आज तो मम्मी का मौका मिला है, वो भी रूम के साथ। देश की गद्दार, पाकिस्तान से प्यार, दानिश, हसन अली, ज्योति किस किस से मिली, ऐश मौज के लिए जासूसी, स्पाई डॉल में सोने दी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा लग्जरी लाइफ जी रही थी और इस लग्जरी लाइफ के लिए शायद पैसे पाकिस्तान से आते थे। देश की गद्दार ज्योति पैसे के लालच में पाकिस्तान की जासूस बन चुकी थी। देश के दुश्मन के हाथों बिकी हरियाणा के हिसार की रहने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा क्या पाकिस्तानी सेना और आईएसआई एजेंटों के हनी ट्रैप में फंस चुकी थी? ज्योति मल्होत्रा के जरिए आसिम मुनीर और पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने देश की कई खुफिया और संवेदनशील जानकारियां हासिल की। ज्योति मल्होत्रा खुद तो बिकी ही, दुश्मन से देश की सुरक्षा का सौदा भी कर लिया। सवाल ये है कि क्या पहलगाम में आतंकी हमला इसलिए हो पाया क्योंकि देश की गद्दार और पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही ज्योति मल्होत्रा ने ईमान के साथ साथ अपना जमीर तक बेच दिया। आतंकवादियों की मदद करते करते खुद आतंकवादी बन बैठी। क्या मोहिनी सूरत वाली यूट्यूबर ज्योति मुनीर की हनी बन गई? स्पाई डॉल ज्योति पर सबसे ज्यादा शक और हैरानी इसी लग्जरी लाइफ को लेकर है। हिसार में महज 58 गज के मकान में रहने वाली, कभी रिसेप्शनिस्ट और छोटी मोटी नौकरी करने वाली ज्योति जब यूट्यूबर बनी तो क्या इतने पैसे कमाने लगी कि वह फर्स्ट क्लास फ्लाइट्स में यात्रा करे, दुनिया भर के देशों में लग्जरी कारों से घूमे फिरे, महंगे होटलों में ठहरे, हाई फाई पार्टी करे? है वहाँ से आप कैब कभी भी मंगा सकते हो। सो यू कैन ग्रैब अ कैब फ्रॉम ग्रैब ऐप। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो स्कूल का एंजॉय किया जाए। आज तो मम्मी का मौका मिला है, वो भी रूम के साथ। सवाल है कि क्या काले पैसे से ज्योति ऐश मौज करती थी? दुबई की इन तस्वीरों को देखिए, सोने का शौक देखिए। देखो यहाँ पे ना पूरा गोल्ड ही गोल्ड है। जब यहाँ पे आओ तो ऐसे गोल्ड नेकलेस नहीं ट्राई किया। वी आर गोइंग टू मिस अ बिग थिंग हबीबी, कम टू दुबई। दुबई में ज्वेलरी शॉप की इन तस्वीरों को देखिए, कितना सारा सोना इसने पहन लिया और पहनकर कितनी खुश हो गई। वल्लाह हबीबी। ज्योति मल्होत्रा महंगे पैकेज लेकर होटलों में ठहरती थी, कम कपड़ों के वीडियो भी अपलोड करती थी। क्या जासूसी के लिए पाकिस्तान से मिले पैसों से यह ऐश मौज थी?
पाकिस्तान में शादी का ख्वाब, सारी काली करतूतें बेनकाब। ज्योति के मोबाइल से जो मैसेज मिला है वो भी हैरान करने वाला है। गद्दार ज्योति पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट से बात करती थी और पाकिस्तान में शादी करना चाहती थी। चैट में आईएसआई एजेंट हसन अली ने ज्योति को टेक्स्ट किया, जो यार मेरे दिल से दुआ निकलती है, हमेशा आप खुश रहो, आप हमेशा हंसते खेलते रहो, जीवन में कभी कोई गम नहीं आएगा। फिर ज्योति ने स्माइली के साथ मैसेज किया और लिखा, मेरी शादी पाकिस्तान में करवा दो। पुलिस के सूत्रों की माने तो जांच के दौरान पुलिस को ज्योति के 4 बैंक अकाउंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। इन अकाउंट्स में से एक में दुबई से भी ट्रांजैक्शन निकली है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग और जासूसी के लिए फंडिंग की आशंका बढ़ गई है। जांच एजेंसी अब ज्योति के सभी बैंक अकाउंट्स को खंगाल रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसके अकाउंट में पैसे कहां-कहां से आ रहे थे और इसका स्रोत क्या था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो फूल का एंजॉय किया जाए। आज तो मम्मी का मौका मिला है, वो भी रूम के साथ।